नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आपके पिछले वर्षों के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन वन लाइनर में बनता है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के। अगला कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण क्या होता है? तो हरे होने का जो मेन कारण होता है, मेन रीज़न होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला है, प्याज का खाद्य अंश क्या होता है? तो प्याज का जो खाद्य अंश होता है वो होता है तना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक क्या है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। अगला है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? तो उनका मिश्रण कहलाता है सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है? तो सोडा से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है तो वो कहलाता है एक्वारेजिया। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, खट्टे फलों में क्या होता है? तो खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जाना जाता है फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की इकाई क्या होती है, कार की यूनिट क्या होती है? तो वो होती है जूल। और जितनी भी ऊष्मा या ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो ये हो जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, डीएनए का तात्पर्य क्या होता है? तो डीएनए का तात्पर्य या कह सकते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन आपका है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरपिलर है एक, तो कैटरपिलर क्या होता है? एक प्रकार का एक लार्वा होता है। अगला है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी रंग को मिला दो तो हरा रंग तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, साधारण नमक में होता है, तो साधारण नमक में क्या क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं। अगला है, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? तो क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती और उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रचलित नाम है वो हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है।
विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता होता है। ओके, रिकेट्स में मीन्स क्या होता है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं हड्डियाँ, जो कि रिकेट्स कहलाता है। अगला है स्पिग्मोमैनोमीटर में से क्या मापा जाता है, तो स्पिग्मोमैनोमीटर से जो नापा जाता है वो रक्तदाब मापा जाता है। अगला है केल्विन इकाई है, तो केल्विन किसकी इकाई होती है, तो ये होती है तापमान की इकाई। अगला क्वेश्चन है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, तो चाय में जो उत्तेजक होता है वो थीन होता है। अगला ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की जो खोज की है वो है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला है तापमान का एसआई इकाई क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। अगला है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई इकाई क्या होती है, तो ये हो जाएगा पास्कल। और अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है इन्फिनिटिव, अनंत। अगला क्वेश्चन आपका बनता है शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है, तो ये हो जाएगा गुर्दा। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है, तो ये हो जाएगा 70 से 80 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये हो जाएगा निषेचन। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा 7। अगला है चेचक होने की वजह क्या होता है, चेचक जो होता है वो एक प्रकार का वायरस होता है जिसकी वजह से चेचक होता है। अगला है डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किया था, तो ये किया था वाटसन और क्रिक ने। अगला है विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है, तो ये है ऑस्मियम। अगला शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है, तो ये होती है एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, तो ये है 21%। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा दिल। अगला क्वेश्चन है गतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। अगला क्वेश्चन है जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या हो जाएगा, तो कील का जो वजन होगा वो बढ़ जाएगा। अगला है सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कांस्य के मुख्य संघटक हैं, तो ये हो जाएगा Cu और Sn। नेक्स्ट है पाक चूर्ण बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है, Na। टेलीविज़न का आविष्कारक थे, तो टेलीविज़न का आविष्कारक थे J.L. वेयर्ड। अगला मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पाई जाती हैं, तो पैर में। अगला क्वेश्चन है विद्युत लैंप के आविष्कारक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। अगला सामान्य वार्तालाप की आवाज़ ऊंची आवाज़ है, तो 60 डेसिबल। अगला पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर MnO4। ओके, अगला विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ये होती है चांदी जिसको कहते हैं सिल्वर या Ag। अगला है लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो ये होता है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल हवा में
किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो मिलीमीटर का 1/1000वां हिस्सा। अगला है, ध्वनि की पिच का फ्रिक्वेंसी मापने की इकाई क्या होती है? तो ये होती है डेसिबल। अगला है, बार किसकी इकाई होती है? तो बार जो होता है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट है, डीएनए का संरचना है? तो डीएनए का जो संरचना है वो दोहरी कुंडली का है। अगला है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है, वीसीजी टीका के नाम से अक्षर वी का तात्पर्य क्या होता है? तो बेसिलस होता है। नेक्स्ट है, मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है? तो आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है वो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। अगला है, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो ये होती है जीन। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। अगला है, रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो मस्तिष्क में। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये हो जाएगी महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। अगला है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये हो जाएगा गैनीमीड। अगला, गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय सिद्धांत के आविष्कारक हैं? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? न्यूटन के गति की तृतीय नियम के अनुसार है। अगला है, वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन की खोज की गई स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलेरेटर में। अगला है, H2O को आमतौर पर जाना जाता है पानी। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत रस किसे विखंडित करके शर्कर या ग्लूकोज में परिणत कर देता है? तो प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? तो इलेक्ट्रॉन। आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संवहन। अगला है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह? तो ये हो जाएगा बुध ग्रह। ओके, और इसमें दिया जा रहा है शुक्र, लेकिन जो बुध ग्रह वो सूर्य के सबसे पास है, तो उस हिसाब से सूर्य को होना चाहिए, और लेकिन ऑप्शन में दे रहे हैं शुक्र। अगला है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला है, लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। अगला, किसकी परत बनने के कारण चांदी जो होती है बदरंग हो जाती है? तो सल्फाइड परत। नेक्स्ट है, किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहती है? तो ग्लूकोज। सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। मलेरिया संबंधित है? तो मलेरिया जो संबंधित है वो ज्वर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। मछलियां शोषण करती हैं? तो गलफड़ों द्वारा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? तो पेनिसिलिन। अगला है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। अगला, किसी वृक्ष की आयु
किस प्रकार मालूम की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा। ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल के नाम से। और अगला है प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल। ओके। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।